इंटरनेशनल ट्रैवल आपका पहला कौन सा था जो किसी मुकाबले के लिए आप गए हो? बिल्कुल 2015 में मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की, ठीक है, और वहाँ से मेरा नेशनल का आगाज स्टार्ट हुआ नेशनल लेवल पे। ठीक है। तो 2015 में मैं पहली दफ़ा चैंपियन हुआ था पाकिस्तान का, और इंटरनेशनल टूर मेरा 2016 में हुआ था, इंडिया गुवाहाटी में। अच्छा, इंडिया गए थे आप 2016 में? जी, फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंडिया में मैंने मेडल जीता, ब्राउन्ज, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने आप समझ, जब मैंने वापडा ज्वाइन की उसके बाद मैंने 6 माह के अंदर अंदर मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया और इंटरनेशनल मेडल जीता, माशाल्लाह। और उस वक्त पाकिस्तान का रिकॉर्ड था 78.25 मीटर, तो मैंने 78.33 मीटर करके पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया, माशाल्लाह। 2016 में जब आप इंडिया गए थे तब उस कंपटीशन में नीरज चोपड़ा भी थे, तब से आप उन्हें जानते हैं या उससे पहले से या उसके बाद से? नहीं, हमारा कंपटीशन पहला हुआ था इंडिया गुवाहाटी में, साउथ एशियन गेम्स हुई थी, तो पहला कंपटीशन वही था हमारा दोनों का। तब वो फर्स्ट आया था 2016 में, ठीक है, तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, ठीक है। तो तब से हम इकट्ठे खेलते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ एक बड़ी पॉजिटिव जो आपकी तरफ से आई, माशाल्लाह, उनकी तरफ से भी, आपकी वालदा ने उनके लिए भी दुआएं की, उनकी वालदा ने आपके लिए, ये हमने बड़ा एक अजीब सी चीज़ देखी। इससे पहले ऐसा नहीं होता, यूजुअली एक राइवलरी होती है, एक वो दुश्मनी वाला एक फैक्टर होता है किसी भी गेम के अंदर हम देख लें। तो ये आप दोनों के दरमियान इतनी दोस्ती, इतनी मोहब्बत, ये कैसे कायम है? देखेंगे 2016 में मैंने जब इतनी बड़ी माशाल्लाह थ्रो की 78.33 मीटर, तो ये बहुत बड़ी थ्रो थी पाकिस्तान के लिए। तो फिर इंडिया में ये था कि यार ये पाकिस्तान में इतना बड़ा थ्रोवर कहाँ से आ गया। तो साफ ज़रा फिर जब इतनी बड़ी थ्रो मैं कर रहा हूँ, अचीवमेंट हासिल कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट जितने भी कंपटीशन होते थे तो पाकिस्तान की तरफ से मैं जाता था, इंडिया की तरफ से वो आते थे, नीरज चोपड़ा भाई, तो उनके साथ एक दो लड़के और भी थे, वो भी आते थे, मैं अकेला जाता था। तो इसलिए फिर उनको पता चला कि यार ये थ्रोवर माशाल्लाह अच्छा है और इतनी बड़ी थ्रो इसने की है, तो उसकी वजह से फिर इकट्ठे खेलना, जब ट्रेनिंग होती तो बाज़ कार ये होता था कि टाइम टेबल हमारा कभी कभी मैच भी हो जाता था कि शाम को हमने टेक्निक करनी तो इकट्ठे कर रहे हैं, या हमने कभी जिम करनी है तो इकट्ठे कर रहे हैं। ये नहीं कि हम अगर 10-15 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गए खेलने के लिए तो रोज़ ही मुलाकात होती थी, नहीं। बाज़ कार ऐसे होता था कि हफ्ते में हमने 2 या 3 टेक्निक करनी है, तो टेक्निक के दौरान हमारी मुलाकात हो जानी, वहाँ पे गपशप हो जानी। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स जो है ये भाईचारा भी सिखाती है, तो ये चीज़ें हमें अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिली हैं और उस पर हमने अमल किया, तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये भी खुशी होती है मुझे कि पूरे वर्ल्ड में, साउथ एशिया का पूरे वर्ल्ड में एक नाम है इंडिया और पाकिस्तान, ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया एक स्पोर्ट्स इकोनॉमी है, आपने जब माशाल्लाह ये गोल्ड मेडल जीता और इस तरह पूरी दुनिया में, तो इंडिया से भी आपको ऑफर्स आई कोई इंटरव्यूज़ के लिए या किसी ब्रांड के लिए, ऐसे है कुछ इंडिया से भी आ रही हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे हमारा कंपटीशन होता था तो वहाँ पे मीडिया काफ़ी खड़ी होती थी ना, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे हम इंटरव्यू दे देते थे। और अभी इंडिया से किसी ब्रांड वगैरह की ऑफर आई है आपको, या वैसे आपका प्लान है अगर नीरज भाई आपको इन्वाइट करें या कोई ब्रांड? मेरे ख्याल में वो तो ये है कि ना, मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई स्पॉन्सर करना चाह रहा है तो फिर वो आपकी मर्जी, आप उनके साथ करें या ना करें। बिल्कुल, वो तो फिर आपकी मर्जी, तो फिर आप इंसान की अपनी मर्जी होती है। लेकिन ये कि अच्छी बात है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको बताया, प्लेयर्स ने बताया या किसी ने बताया कि आप उनके साथ स्पॉन्सर करें, वो अच्छे लोग हैं, तो मेरे ख्याल में उनके साथ करना चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने स्पॉन्सर्स की बात की, माशाल्लाह हम देख रहे हैं पाकिस्तान में आप बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल, डिफरेंट किस्म के आपके शूट्स चल रहे हैं, कोई मोबाइल की एडवर्टीजमेंट हो रही है और डिफरेंट किस्म की हो रही हैं, तो ये तो माशाल्लाह एक अच्छी चीज़ है। जब आप यहाँ पे आए थे तो बहुत से लोगों ने आपके लिए इनामात का ऐलान किया था, सारे मिल गए हैं या कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिल गए। अच्छा, प्राइवेट भी जो सोसाइटीज ने भी और जिसने ऐलान किया था? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने ऐलान किया और बाद में? मेरे ख्याल में नहीं। अगर कोई रह भी गया तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मुझे क्यों नहीं दिया, ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का, जो मुझे इज्जत मिल रही है ना वो इनाम से बढ़ के, वो इनाम से बढ़ के। बिल्कुल, थोड़ा सा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, जो मैंने शुरू में बात की कि जब आप यहाँ से जा रहे थे तो आपका पासपोर्ट और टिकट जरा 2-3 दफा देखी गई थी और वापसी आए तो दुनिया ही बदल चुकी थी। देखेंगे वो जैसे कि मैंने मेहनत की है, जाते वक्त जैसे आपने बोला कि बड़े गौर से उन्होंने पासपोर्ट देखा या टिकट देखी है, तो मोबाइल पे देख रहे थे तो साफ ज़ाहिर उनकी ड्यूटी है एक, तो ये चीज़ मेरे ख्याल में हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है,
تو اس بات کی مجھے الحمدللہ خوشی ہوئی ہے کہ جو ڈیوٹی کر رہا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, اور میرے خیال میں جو قانون ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن واپسی پہ قانون بدل گیا تھا. نہیں, واپسی پہ قانون نہیں بدلا. دیکھیں کہ پاکستان میں بہت عرصے بعد خوشی اللہ تعالیٰ نے, بالکل ایسے بہت عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو خوشی دی ہے. تو اس میں پھر سارے شامل تھے. اس وقت وہ اکیلا تھا, جب میں واپس آیا ہوں تو سارے شامل. اگر وہاں پہ اکیلا ہوتا ایک بندہ دیتا تو پھر کہتے یار قانون بدل گیا. نہیں, وہاں پہ سارے اکٹھے تھے, تو اس لیے سب نے مجھے عزت دی ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ پاکستانی جو قوم ہے وہ ابھی تک بھی الحمدللہ عزت اور پیار محبت دے رہے ہیں مجھے.